तो देखिए, चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रायपुर से मिल रही बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के अनुरोध पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी और अहम। सौरभ चंद्राकर, महादेव सट्टा ऐप का मेन सरगना, गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई में। प्रवर्तन निदेशालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई की गई है। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसे भारत ले आया जाएगा। बड़ी खबर है आपको, लगभग 6000 करोड़ का यह पूरा का पूरा घोटाला है। जानकारी के अनुसार 417 करोड़ की प्रॉपर्टी अब तक पूर्व कर चुकी गई है। इसमें आपको बता दें कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेताओं के नाम सामने आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम इसमें सामने आया था। 508 करोड़ रुपए से इनका नाम जोड़ा गया था इस पूरे मामले में। विधानसभा चुनाव से पहले आप सभी को याद होगा कि भूपेश बघेल का नाम 508 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ जोड़ा गया था। कौन है सौरभ चंद्राकर? ये भिलाई में एक जूस सेंटर का संचालन करता था और दुबई से ये ऑपरेट करता था महादेव सट्टा ऐप को। इसमें ऑलरेडी 417 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है। ईडी लंबे समय से इस पर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े राजनेता, बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए गए थे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भूपेश का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, बड़ी खबर है, सौरभ चंद्राकर मुख्य सरगना था, भिलाई में सिर्फ मात्र जूस सेंटर का संचालन करता था, उसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और यह अब भारत सरकार की जो डिप्लोमेसी है उसकी एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है सचिन, क्योंकि काफी वर्षों से, करीब 2 साल हो गया था लगभग, इस मामले को लेकर महादेव सट्टा ऐप से जुड़े, जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था सचिन। और इस मामले पर जो सौरभ चंद्राकर हैं, महादेव सट्टा ऐप के जो संचालक हैं, उन्होंने वीडियो फुटेज जारी किया था और उन्होंने भूपेश बघेल के बेटे के नाम का सीधे तौर पर जिक्र उन्होंने किया था। और अंततः महादेव सट्टा ऐप के जो संचालन करने वाला है सौरभ चंद्राकर, उनको दुबई में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी लगातार इस मामले पर पूछताछ कर रही थी और लोगों से जो इसमें गिरफ्तार किए गए थे उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही थी। ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था सचिन, और इसके तहत अब जो विदेश मंत्रालय है एमईए और गृह मंत्रालय है एमएचए के तहत जो कार्यवाही है ये की गई है। यूएई के जो अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई है और सीबीआई को सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी का भी पुख्ता जानकारी मिल गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहने वाला है, भिलाई का ये रहने वाला है। बताया जाता है सचिन कि ये पहले जूस कॉर्नर खोला करता था और आखिर इस तरह से वो कैसे ये सट्टा में संलिप्त हुआ, ये वाकई शंका का विषय है। इस मामले में पूरे पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगी। बहरहाल ये बड़ी खबर तो यही है कि सौरभ चंद्राकर को अब यूएई यानी कि सऊदी अरब से गिरफ्तार करके, दुबई से गिरफ्तार करके अब उन्हें छत्तीसगढ़ लाया जाएगा सचिन। बिल्कुल भूपेश, देखिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह बनता है कि आपको, मुझे, हम सबको याद है कि विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका नाम 508 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ गया था। इसी मामले में उन पर आरोप था कि महादेव सट्टा ऐप जो भी चला रहा है उनका संरक्षण भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। तो क्या अब ये जो कार्रवाई की गई है, अब जब उसे भारत लाया जाएगा, तो क्या उसके ऊपर भी ये जो भूपेश बघेल पर भी कोई गाज गिर सकती है, उनके ऊपर भी कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सचिन, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस प्रकार से 508 करोड़ रुपए उनके लेन देन होने का आरोप लगाया गया था कि 508 करोड़ उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें दिया गया था और उन्हीं के संलिप्तता में ये जो महादेव सट्टा ऐप है वो चलने का आरोप है लगाया गया था। हालांकि इस मामले पर अभी तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, विजय शर्मा, उन्होंने साफ कहा
कि इस मामले पर जो भी आरोपी रहेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन तमाम दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल अब उनकी गिरफ्तारी अब हो गई है, अब छत्तीसगढ़ आने का इंतजार है। सचिन, भूपेश एक मिनट रोकना चाहूंगा। दरअसल उन पर यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, बल्कि सौरभ चंद्राकर खुद उसने यह आरोप लगाया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, और वीडियो भी जारी किया था। हाँ, आपको याद होगा कि एक वीडियो संदेश भी सौरभ चंद्राकर ने जारी किया था और उसके बाद भूपेश बघेल पर यह आरोप लगाया था। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार करके अब वापस लाया जाएगा, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से भूपेश बघेल के लिए सोचने की बात तो जरूर हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, ये तो सोचने का विषय रहने वाला ही है सचिन, क्योंकि इससे पहले उन्होंने वीडियो जारी कर ये साफ कहा था कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उनके जो बेटे हैं बिट्टू, उनको पैसा दिया जा रहा था, उनके तत्वाधान में उन्हें पैसे दिए जा रहे थे। मतलब एक तरह से कहें तो उगाही करने का आरोप उन्होंने लगाया था। तो अब गिरफ्तारी हो गई है सचिन। उन्हें जब छत्तीसगढ़ लाया जाएगा तो पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के आधार पर जांच किया जाएगा, क्योंकि जब उन पर आरोप लगे थे तो भूपेश बघेल ने साफ तौर पर, जब संसद में भी इस मामले पर सवाल उठा था, संतोष पांडे सांसद ने सवाल उठाया था, तो इस पर उन्होंने पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा था कि उन पर ये जो आरोप है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाया जा रहा है। बहरहाल अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब वो छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के आधार पर जब जांच होगी और जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी आरोपी पाए जाएंगे, चाहे बड़े उद्योगपति का नाम हो या फिर बड़े राजनेताओं का नाम हो, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर बात कही है। बहरहाल अब देखना होगा सचिन की और किनका नाम इसमें सामने आता है, क्योंकि इससे पहले जब महादेव सट्टा ऐप को बंद करने की बात कही जा रही थी तो भूपेश बघेल ने साफ कहा था कि केंद्र की जो सरकार है उनके द्वारा इनको चलाए जाने का, यानी कि महादेव सट्टा ऐप को चलाए जाने की साफ तौर पर हिदायत दिया गया है, तभी तो ये ऐप चल रहा है। अगर वो चाहते तो केंद्र सरकार कब का बंद कर देते, लेकिन अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में तो बैन हुआ था, अब उनके जो पत्र लिखे जाने के बाद महादेव सट्टा ऐप को पूरे देश भर में तो बंद कर दिया गया है। लेकिन और किनका नाम सामने आता है सचिन, अब उनके छत्तीसगढ़ लाए जाने के बाद वो नाम का उजागर हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए आज ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर है। महादेव सट्टा ऐप पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है, लंबी कार्रवाई की जा रही है। 417 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है, 508 करोड़ रुपए के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जोड़ा गया था। और कैसे यह नाम जोड़ा गया था कि बाकायदा सौरभ चंद्राकर जो मुख्य सरगना था महादेव सट्टा ऐप का, जो दुबई में था, उसने वीडियो जारी करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह आरोप लगाया था कि उनके संरक्षण में यह सब कुछ हो रहा था और संरक्षण के लिए उन्हें पैसे भी दिए गए थे। अब बात यह होती है कि जब सौरभ चंद्राकर को वापस भारत लाया जाएगा और जब वो नाम बताएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, तो क्या ईडी का शिकंजा, प्रशासन का शिकंजा, सरकार का शिकंजा भूपेश बघेल पर गरमाता है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।